सोचिए, साल भर इतनी मेहनत की, परीक्षा हॉल में बैठे हैं, जवाब भी आते हैं, पर फिर भी कुछ छोटी छोटी गलतियां हो गई जिनकी वजह से नंबर कट गए। अर्जुन नाम के एक छात्र के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तैयारी तो अच्छी थी, पर कुछ आम सी चूक, नतीजा बदल गया। हाँ, ये निराशा जो है ना बहुत आम है। कई बार स्टूडेंट्स को नॉलेज तो होती है, पर वो परीक्षा देने की जो कला है, मतलब जो स्ट्रैटेजी है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो बड़ा फर्क डाल देती है। तो आज इसी पर बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे छात्रों के अनुभवों से है, और ये उन 5 आम गलतियों को बताती है जिनसे बचना मतलब बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इन गलतियों को समझें और इनसे बचने के तरीके जानें। हाँ, ताकि ज्ञान के साथ साथ सही रणनीति भी काम आए। तो पहली गलती जो अर्जुन ने भी की थी, प्रश्न पत्र मिलते ही बस लिखना शुरू कर देना। हाँ, बिना ये देखे कि आगे क्या है, आसान सेक्शन कौन सा है, मुश्किल कौन सा। हाँ, वो एक बेचैनी सी होती है ना कि बस शुरू कर दें लिखना। लेकिन इसमें खतरा ये है कि शायद आसान सवाल बाद में हो और हम शुरू में ही मुश्किल में उलझ जाएं। सही कहा। और होता ये भी है कि अगर शुरू में ही किसी कठिन सवाल से जूझने लगें तो वो आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। इसका उपाय सीधा सा है। पहले 5 मिनट निकालिए सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए। समझिए कि किस सेक्शन में कितने नंबर हैं, कौन से सवाल आपको एकदम आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा पेपर देखकर कोई और घबरा जाए कि अरे इतना सब करना है। देखिए, ये हो सकता है, पर योजना बनाने से वो घबराहट असल में कम होती है। और आसान सवालों से शुरू करने का एक साइकोलॉजिकल फायदा भी है। अच्छा, आपको लगता है हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और फिर मुश्किल सवालों के लिए भी एक हौसला बनता है। सही बात है। और यहीं से हम दूसरी गलती पर आते हैं, समय का सही प्रबंधन न कर पाना, या कहें कि नंबर के हिसाब से जवाब न लिखना। हाँ, अर्जुन वाला केस, कम नंबर वाले सवाल पे इतना लिख दिया और जिसके नंबर ज्यादा थे उसके लिए टाइम ही कम पड़ गया। ये तय करना भी कई बार मुश्किल होता है कि कितने नंबर के लिए कितना लिखें। मुश्किल जरूर है, पर इसका एक मोटा अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। एक नियम जैसा बना सकते हैं कि भाई 2 नंबर का सवाल है तो 2-3 मुख्य बिंदु काफी हैं। 6 नंबर का है तो शायद एक छोटा सा परिचय, फिर 3-4 ठीक-ठाक पॉइंट्स और एक निष्कर्ष। हर सवाल के लिए एक अंदाजन समय सीमा तय करनी होगी और उस पर टिके रहने की कोशिश करनी होगी। बिल्कुल। और कई बार इसी समय सीमा के दबाव में तीसरी गलती हो जाती है, स्पेलिंग या लिखावट में लापरवाही। अरे हाँ, अर्जुन ने जल्दी में फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग गलत लिख दी थी और जैसे जैसे टाइम बीतता गया हैंडराइटिंग भी खराब होती गई। हाँ, ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, पर आप परीक्षक के नजरिए से सोचिए। अगर लिखावट ही साफ नहीं है या मुख्य शब्दों की स्पेलिंग गलत है तो एक खराब इंप्रेशन पड़ता है। हाँ, वो तो है। भले ही आपका जवाब का कंटेंट सही हो, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि लिखावट साफ हो, एक जैसी हो, और जो मुख्य शब्द हैं, परिभाषाएं हैं, हेडिंग्स हैं, उनको ध्यान से लिखें। जरूरत लगे तो अंडरलाइन कर दें। ठीक है। और चौथी गलती जिसका जिक्र अर्जुन के अनुभव में भी था, जहां जरूरी हो वहां चित्र या डायग्राम न बनाना। उसने बायोलॉजी के सवाल में सब लिख दिया पर डायग्राम नहीं बनाया। हाँ, और ये सिर्फ बायोलॉजी या भूगोल की बात नहीं है। जहां भी मुमकिन हो, चाहे वो साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी विषय हो, एक साफ सुथरा डायग्राम या फ्लो चार्ट या नक्शा आपके जवाब को बहुत असरदार बना सकता है। ये दिखाता है कि आपकी समझ सिर्फ रटने वाली नहीं है, गैलरी है, और कई बार तो इसके एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। ये तो सही में एक अच्छा मौका होता है अपनी समझ दिखाने का, जिसे अक्सर छात्र छोड़ देते हैं। और फिर आती है आखिरी 5वीं गलती, रिवीजन के लिए समय न निकालना। हाँ, अर्जुन ने एकदम आखिरी मिनट में पेपर खत्म किया, रिवीजन का टाइम नहीं मिला और बाद में पता चला कि एक जरूरी फॉर्मूला ही गलत लिखाया था। इसे मैं तो सबसे जरूरी मानता हूँ। जैसे रेस के आखिर में फिनिशिंग लाइन पर ध्यान देना जरूरी है ना। हाँ, हमेशा कोशिश करें कि परीक्षा खत्म होने से मान लीजिए 10-15 मिनट पहले आपका काम पूरा हो जाए। अच्छा। और इस समय का इस्तेमाल करें अपनी आंसर शीट को पलटने में। क्या सारे सवाल किए, नंबरिंग सही डाली है, फॉर्मूले, यूनिट्स, तारीखें, स्पेलिंग सब ठीक है। एक छोटी सी चूक 1 नंबर काट सकती है, और एक एक नंबर से रैंक में बहुत फर्क आ जाता है। बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये 5 बातें ध्यान रखनी है। पेपर मिलते ही हड़बड़ी ना करें, पूरा पढ़ें, नंबर के हिसाब से समय बांटें और उतना ही लिखें, साफ लिखें, स्पेलिंग जांचें, जहां हो सके चित्र बनाएं, और आखिर में रिवीजन के लिए वक्त जरूर बचाएं। से प्रस्तुत करने की रणनीति की भी परीक्षा है। हम्म मतलब सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, पेपर लिखना भी सीखना पड़ता है। ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है।
अच्छा, इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इन 5 आम गलतियों के अलावा परीक्षा देते समय उनकी अपनी कौन सी एक व्यक्तिगत आदत या पैटर्न है जिसे अगर वो बदलें तो शायद नतीजे और बेहतर हो सकते हैं?